नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉयल सोर्सेस में। जैसा कि पिछले एक दो दिन में खबर आ रही है कि इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज कर दिया है और इसके तहत वो अफगानिस्तान के मुद्दे पर तालिबान से बातचीत शुरू करेगा। आखिर भारत ने इतना बड़ा चेंज क्यों किया अपनी फॉरेन पॉलिसी में? अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद वहाँ के क्या हालात होंगे, आइए जानते हैं एक एक कर इस वीडियो में। दरअसल पिछले दिनों हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर छपी। इसमें बताया गया कि इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान तालिबान से बातचीत शुरू कर दी है। इन सब बातों को जानने से पहले एक नज़र तालिबान के इतिहास पर डाल लेते हैं। दरअसल साल 1979 में अफगानिस्तान में रूस की दखल काफ़ी बढ़ गई थी। इस दखल को कम करने के लिए अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा, क्योंकि अमेरिका और रूस पहले से ही एक दूसरे के जानी दुश्मन माने जाते हैं। अब अमेरिका जो था वो रूस के खिलाफ डायरेक्ट अपनी सेना अफगानिस्तान में तो उतार नहीं सकता था। इसके लिए उसने अफगानिस्तान के कुछ विद्रोही गुट जो रशिया के खिलाफ पहले से ही लड़ रहे थे, उनको पैसा, हथियार, ट्रेनिंग आदि देना शुरू किया। इन सब में काफ़ी हद तक मदद की हमारे दोस्त पाकिस्तान ने, जिसे बाद में तालिबान नाम दिया गया। अमेरिकी सपोर्ट के कारण तालिबान जो था काफ़ी मजबूत हो चुका था। आखिरकार रशिया को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर साल 1991 में अफगानिस्तान से निकलना पड़ा। अब अफगानिस्तान का काम तो हो चुका था, तो अमेरिका ने क्या किया, इस तालिबान को सपोर्ट देना ही बंद कर दिया और इन्हें इनके हाल पे ही छोड़ दिया। लेकिन तब तक देर बहुत हो चुकी थी और तालिबान इतना मजबूत हो चुका था कि साल 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया। अब वहाँ तालिबान की इतनी चलती थी कि तालिबान की मर्जी के बिना वहाँ पत्ता तक नहीं हिलता था। लेकिन साल 2001 आता है और अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला होता है। तभी से तालिबान का जाने दुश्मन अमेरिका बन जाता है और अमेरिका तालिबान के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। इसी के बाद अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में घुस जाती है और तालिबान को उखाड़ फेंकती है, जिससे तालिबान काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाता है। दरअसल वहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन भी होता है, हालांकि ये सरकारें अमेरिका के रहमो खरम पर ही चल रही थी। अब आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पे। वैसे देखा जाए तो शुरू से ही इंडिया और तालिबान के रिश्ते काफ़ी अच्छे नहीं रहे हैं। दरअसल साल 1999 में भारत की एक इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट जिसका नाम था IC-148 हाईजैक हो जाती है। ये फ़्लाइट जो थी वो काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ी थी और उसे ही रास्ते में हाईजैक कर अफगानिस्तान के कंधार ले जाया जाता है। हालांकि इंडिया ने कभी भी तालिबान को एक लेजिटिमेट पार्टी के तौर पर मान्यता कभी भी नहीं दी है। जब साल 2019 में तब के आर्मी चीफ बिपिन रावत जी से पूछा गया कि इंडिया तालिबान के मुद्दे पर आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि इंडिया और तालिबान को अफगानिस्तान में शांति के लिए बातचीत शुरू करनी चाहिए। और आज ठीक 2 साल बाद 2021 में दोनों के बीच बातचीत शुरू भी हो गई है। हालांकि ये बातचीत जो है बैकडोर चैनल के ही जरिए चल रही है। अब इंडिया ने बातचीत क्यों शुरू की, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि 11 सितंबर 2021 तक अमेरिकी फ़ौज पूरी तरह से अफगानिस्तान से विड्रा कर जाएगी। इसी को देखते हुए भारत ने मुल्ला बराकर, जो कि तालिबान के को फाउंडर रहे हैं, से बैकडोर चैनल के जरिए बातचीत शुरू कर दी है। इस बातचीत के कम से कम 2-3 मायने हैं। दरअसल भारत ने पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में लगभग $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उसने वहाँ की संसद भवन, डैम, रोड आदि में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। दरअसल देखा जाए तो अफगानिस्तान के करीब 75 ज़िले ऐसे हैं जो तालिबान के फुली कंट्रोल में आते हैं और वहीं अफगानिस्तान के 133 ज़िले ऐसे हैं जो अफगानिस्तान सरकार के कंट्रोल में आते हैं। अगर इस हिसाब से हम देखें तो वहाँ की पावर की बात की जाए तो वहाँ की पावर में तालिबान काफ़ी हद तक अपना वर्चस्व रखता है। अब जब अमेरिका वहाँ से पूरी तरह से निकल जाएगा तो हमको पता है कि अफगानिस्तान की आर्मी की बस की बात तो नहीं है कि वह तालिबान का सामना कर सके। इस कंडीशन में तालिबान ही वहाँ का सर्वे सर्वा बनने वाला है, ये तो पक्का है। ऐसे में अगर कोई देश वहाँ डेवलपमेंट या कोई भी कार्रवाई करना चाहता है तो बिना तालिबान के बिल्कुल मुमकिन है भी नहीं। देखा जाए तो अमेरिकी ट्रूप्स के जाने के बाद तालिबान का पावर तो बढ़ने वाला है ही है, ये तो पक्का है। बाई चांस अगर इन सब का एक राजनीतिक समाधान ना निकला तो ये तो पक्का है कि वहाँ दोबारा से सिविल वार शुरू हो जाएगा। हालांकि आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इन सब में देखा जाए तो भारत तालिबान से बातचीत शुरू करके कुछ गलत नहीं कर रहा है।
अगर हमको अपने इंटरेस्ट बनाए रखना है तो हमें ऐसा करना ही होगा। वैसे भी किसी ने सही कहा है कि कूटनीति में कोई किसी का दुश्मन या दोस्त नहीं होता है। हालांकि भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह डायरेक्ट तालिबान से बातचीत नहीं कर रहा है, बल्कि वह उन लोगों से बात कर रहा है जो तालिबान में नेशनलिस्ट माने जाते हैं और जिन पर पाकिस्तान और ईरान का प्रभाव लगभग ना के बराबर है। अब अमेरिका के जाने के बाद तालिबान वाले उसे कैसा देश बनाएंगे, ये तो अफगानिस्तान का नरक बनना तय है, ये तो पक्का ही है। अब जो आज का तालिबान है वो कंधार वाले समय के तालिबान से काफ़ी अलग है। हालांकि आज भी इस पर पाकिस्तान का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। हालांकि इस बार तालिबान पर अफगानिस्तान में डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी बड़ा प्रेशर होगा, क्योंकि ये लोग पिछले करीब 30 सालों से लड़ रहे हैं। ऐसे में जिन्होंने इनका साथ दिया उनके सामने इनको वहाँ तक एक अच्छे डेवलपमेंट देने का वादा भी किया है, जो इनको पूरा करके दिखाना ही होगा। इसी के साथ कैसा लगा हमारा आज का वीडियो चैट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट